नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की है। अब बड़े सवाल ये हैं कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी चुनाव इस बार बड़ी मजबूती से लड़ी, लेकिन केवल 22 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी जो पिछले चुनाव में 8 सीटों पर थी वो 48 सीटों पर आ गई। हालांकि वोट शेयर की बात करें तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सीटों के लिहाज से ये अंतर काफी बड़ा हो जाता है। क्या वो कारण रहे होंगे कि इस बार लोगों ने केजरीवाल की बातों पर भरोसा नहीं किया, आम आदमी पार्टी की बातों पर भरोसा नहीं किया और बीजेपी के नेताओं की बातों पर भरोसा किया है? और क्योंकि बीजेपी की सरकार बन रही है तो फिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि 1 दर्जन से भी ज्यादा नामों की चर्चा चल रही है, तो इस बार कौन बाजी मारेगा उन नामों में से और दिल्ली की जनता की पसंद क्या है? तो देखिए, इस समय हम कनॉट प्लेस, दिल्ली के दिल जिसे कहा जाता है, वहां पर मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाई क्या कुछ जनता की पसंद है। जी, सबसे पहले बहन जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? हेमलता। कहाँ रहती हैं आप? मिंटो रोड। ये बताइए, ये केजरीवाल जी 10 साल सत्ता में रहने के बाद और पूरी आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है, क्या आपको लगता है कि वो क्या कारण रहा होगा? सर कुछ कारण नहीं, जो पहले किया था उन्होंने वो बहुत अच्छा किया था। अब उनकी समझ है जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, ये है। तो आपको लगता है कि ये जनता जनार्दन की समझ है हाँ जी। कि भाई कब किसको लाना है, कब किसको हटाना है? हाँ जी। आपके हिसाब से उनका काम ठीक था? हाँ, हमारे हिसाब से ठीक था। स्कूल वगैरह सारे कुछ सही चल रहे थे, बिजली पानी खूब अच्छा चल अभी रहा जो है। सरकार बनी है इससे क्या उम्मीदें हैं? अब वो तो आगे भविष्य ही बताएगा क्या होना है। ठीक है जी। जी नमस्कार अंकल, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। कहाँ रहते हैं? करोल बाग। अरे करोल बाग में तो देखिए आम आदमी पार्टी जीत गई फिर से। हाँ जी, विशेष रवि वहाँ के विधायक हैं। शरीफ आदमी है, हैं? शरीफ आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, लोगों की मदद भी करता है। ठीक। अच्छा ये बताइए अंकल, क्या वो कारण रहा होगा कि अब की बार आम आदमी पार्टी हार गई, सत्ता से दूर हो गई और खुद जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो सभी चुनाव हार गए? अगर हम 1-2 नाम छोड़ दें उसमें, चाहे वो गोपाल राय हों या फिर आतिशी हों, उनके अलावा जितने दिग्गज नेता थे सभी चुनाव हार गए। क्या कारण रहा होगा? ये सबसे मेन कारण ये रहा कि ये घमंडी हैं, इनको घमंड सता गया, इनकी मैं का नतीजा इनको मिला है। जैसे शुरू में आए थे, कहते थे हम पब्लिक की सेवा करेंगे, अगर सेवा करते रहते तो बने रहते। इनको घमंड सता गया, मैं आ गई, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मोदी जी को तू मैं बोलने लग गए, अमित शाह जी को तू मैं बोलने लग गए। प्रधानमंत्री की इज्जत करनी चाहिए, हम ये कहते हैं सीएम की भी इज्जत होनी चाहिए। अपनी इज्जत इसने अपने आप खोई है, इसने अपनी हार को अपने गले अपने आप डाला है। कैसे बोलता है, मोदी दोबारा जन्म ले ले, मुझे नहीं हरा सकता, तो इसी जन्म में ही हार गया, तेरा सफाया हो गया, तेरे सामने पता लग गया सबको कि तेरी औकात क्या है। जब तू प्रधानमंत्री को गाली देगा तो तेरे को कौन बख्शेगा? जनता ने कर दिया सफाया, हो गया इसका काम, अब घर बैठे आराम से। अब बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री आपके हिसाब से किसे बनना चाहिए? देखो जी, ये तो उनकी मर्जी है, पर मेरे ख्याल से परवेश वर्मा बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। परवेश वर्मा बहुत बढ़िया है, शरीफ आदमी है और सुलझा हुआ आदमी है, उसका बाप ही मुख्यमंत्री था। परवेश वर्मा बनाती है बीजेपी तो उनकी मेहरबानी है, नहीं बनाती तो उनकी मेहरबानी है, हमने उसमें क्या लेना देना। तो मेरी बात तो वो मानेगा नहीं। मेरी बात मान जाए तो परवेश वर्मा गुड। हाँ जी, सर भी तो बुजुर्ग हैं जी। इनको बना देना चाहिए, पुराने पढ़े लिखे। हाँ। बिल्कुल दिल्ली सीधी कर देंगे। आप कहाँ से हैं अंकल, आपका नाम क्या? मैं रोहतक से। तो दिल्ली में अभी रहते ही हैं या फिर ऐसे ही आए हैं? नहीं, किसी मैं काम से? रोहतक से। किसी काम से आए? हाँ। क्या लोग बात कर रहे हैं, रोहतक कौन सा ज़्यादा दूर है? ये रहा रोहतक, दिल्ली चुनाव की चर्चा तो वहाँ भी होगी। है। क्या लोगों ने बात की इस बार? भाई हरियाणा में बीजेपी जीत गई,
और उसके बाद में महाराष्ट्र जीती, अब दिल्ली भी जीत गई। तो क्या आपको लगता है क्या वो कारण रहा होगा लोकसभा चुनाव के बाद में, क्या किस चीज़ पर फोकस किया बीजेपी ने जो लगातार जीतती आ रही है? ऐसा है, इनका एक का मकसद है, पूरे के पूरे इंडिया पर राज करो, ये मकसद है इनका। एक ही मकसद है कि बाकी सारी पार्टियों को मिट्टी में मिला दो और खुद राज करो, इनका ये है। आपके हिसाब से मतलब ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा? हाँ, ये सब नाश जान की राय है। कई हजार करोड़ के घोटाले, बॉन्ड बांड, ये कितना क्या कुछ किया है। और बड़ा भाई है, वो छोटा भाई को पढ़ाने के लिए बोल ले, वो पढ़ ले, जब उसको 1 रुपया नहीं देगा तो वो क्या कहाँ से पढ़ेगा? स्कूल में तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में 1 रुपया नहीं, क्या करेगा? ये चक्कर। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। हाँ जी, अरे कहाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? आपका नाम क्या है? लाल है। आप कहाँ पे रहते हैं? यूपी में रहता हूँ। तो यहाँ दिल्ली में के बारे में कुछ नहीं जानता, दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता। किसी काम से आए? हाँ, मैं किसी काम से आया हूँ। जी, आपका नाम क्या है अम्मा? अरे भैया हमें कुछ वो बने करे। हैं? कहाँ रहती हैं आप? कल्याणपुरी। अरे केजरीवाल जी की सरकार चली गई, अब बीजेपी की आ रही। मैं तो उन्हें को दिया, अपना जीत गए तो हार गए तो क्या कर सकते हैं। उन्हीं को दिया आपने? मैं तो कल्याणपुरी सभी उन्हें को दिया। अब पता ना भैया कहाँ का किन का होना, भगवान जाना। क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार आई है, कुछ काम करेगी बढ़िया? बढ़िया बढ़िया कुछ ना करे। ये अभी बताएं। हाँ जी, कैसे हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया है, आप सुनाइए। हम एकदम बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? बुराड़ी में रहता हूँ। हाँ जी, बुराड़ी। बुराड़ी तो जीत गई आम आदमी पार्टी, संजीव झा। जीत गए। तो काम ठीक था उनका? काम किया था उसने, काम किया तो जीता है। एक तो बीजेपी उन्होंने वहाँ से अपना इलेक्शन कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, इसलिए भी उसका फर्क पड़ा, नहीं तो हो सकता है हार जाता। एनडीए के साथ मर्जी के चक्कर में काम खराब हो गया। हमारा जेडीयू थी ना? जेडीयू तो आपको लगता है अगर बीजेपी लड़ी होती तो कुछ परिणाम अलग हो सकते थे? हो सकते ना, होते। अभी क्या आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई है, बीजेपी आई है, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? आम आदमी में जितने जो भी लोग थे वो कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जनता की सेवा करेंगे, और इस टाइम वो कहते हमें सब कुछ चाहिए और हम कुछ नहीं करना चाहते। इसका रीजन भी है। अभी जो बीजेपी की सरकार आई है, अभी देखिए मंत्रिमंडल बनेगा, मुख्यमंत्री जी बनेंगे कोई, तो आपके हिसाब से कौन प्रबल दावेदार है सीएम की रेस में? एक तो परेश वर्मा का नाम था, और वैसे मोहन सिंह बिष्ट का भी 5 साल से लगातार कंटिन्यू जीता हुआ है, उसको भी बनाना। बड़ी बात उनकी भी है भाई, मुस्लिम बहुल सीट जीत करके उन्होंने दी है। अपनी सीट छोड़ के दूसरी जगह गया, वहाँ से भी अपनी सीट निकाल के लाया, और प्रबल दावेदार तो वो भी है, बाकी कमेटी की है। पर आपको ये भी लगता है कि कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है? हो सकता है, बीजेपी में तो कुछ भी हो सकता है, मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, जिसका नाम ही नहीं होता वो आ जाता आगे। क्यों, योगी जी कहीं थे? दूर दूर तक नहीं थे, तो सामने हाँ, उसके बाद भी कई राज्यों में भाई नए नए चेहरे आ गए। चेहरे वहाँ देख लो, हरियाणा में देख लो, नए नए चेहरे। हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़। हाँ सब। अब देखो क्या करते हैं। जी नमस्कार अंकल। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ रहते हैं? रानीबाग। रानीबाग। कैसा रहा दिल्ली में? ठीक हुआ सब कुछ? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। आनी चाहिए थी बीजेपी? हाँ बिल्कुल आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी की अगर सरकार गई है तो क्या कारण है, उसके पीछे क्यों गई है? वो तो ठीक ही गई है, ठीक ही गई है। ठीक हुआ सब? हाँ ठीक हुआ। अब बीजेपी की सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? क्या कुछ बदलेगी दिल्ली? कितनी बदलेगी? बहुत बदलेगी, बहुत बदलेगी। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? कोई भी बने, कोई भी बने, क्योंकि उसको गाइड तो ऊपर से होगा ना, आदमी से कोई मतलब नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा वो देंगे, मतलब जो मोदी जी कहेंगे वही होगा? जो वो देंगे वो उसके हिसाब से होगा। प्लानिंग भी उन्हीं की होगी, जमुना जी का अच्छा, प्लानिंग। ये बताइए अंकल, कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर सबसे पहले काम होना चाहिए? देखिए बड़े मुद्दे बनाए बीजेपी ने चुनाव में, कहीं
शराब घोटाले की बात की तो कहीं शीश महल की, कहीं यमुना की सफाई की, कहीं गंदगी, सड़कें। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सबसे पहले काम होना चाहिए? सबसे पहले तो भाई जो भी, वैसे तो साथ साथ सभी काम होने चाहिए, लेकिन वैसे पहले जो है मतलब, और जमुना जी का कर दें, और क्या रह गया इसका, सबसे पहले दिल्ली में पानी और उसका रोड का होना। सबसे क्या, पानी अगर गंदा है तो सब पब्लिक तो परेशान हो जाएगी, पब्लिक ही मर जाएगी, तो फायदा क्या है इस चीज़ का? प्रदूषण और पानी। प्रदूषण और पानी। जी भैया जी, आपका नाम क्या है? सूरज, आप कहाँ रहते हैं? रोहिणी में। अरे रोहिणी में तो विजेंद्र गुप्ता का जलवा बरकरार है, हैं? उन्हीं को दी थी वोट। सेक्टर 15 में रहते हैं। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री की रेस में वो भी हैं? देखो, मुख्यमंत्री की रेस में तो सबसे बड़ी आला कमाली करती है, कोई भी बन सकता है। लेकिन देखो, अब ये कहते हैं, मान ले अब पहले आम आदमी पार्टी थी, ये काम नहीं हुई। बीजेपी, अब जैसे इन्होंने कहा कि जमुना जी साफ नहीं हुई, क्या जमुना जी पहले से, जमुना जी साफ यहाँ से है पीछे से? जब तक पीछे से नहीं रुकेगा, जब तक यहाँ जमुना जी कैसे साफ हो सकती है भाई? पीछे से जब तक सफाई नहीं होगी तो दिल्ली में सफाई कैसे हो सकती है? अब देखते हैं कौन कैसे, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब टाइम बताएगा कौन क्या करता है, अभी पता चलेगा कि भाई किसके दावों में कितनी सच्चाई है। ये हम देखो, कहते तो सभी हैं, देखो हम भी कहेंगे हम ऐसा कर सकते हैं, आप भी कहते हो, लेकिन वो आने वाले 5 साल बताएंगे कि कौन क्या कर सकता है भाई। कहने और करने में बहुत फर्क होता है, हो सकता है कर भी दे। तो ये आपको क्या लगता है कि किसकी बातों में, मतलब दावेदार कौन लगता है, किसकी दावेदारी मजबूत है किस चीज़ में? मुख्यमंत्री की रेस में? देखो, मुख्यमंत्री तो किसी की भी नहीं हो सकता, ये के ऊपर आला कमान का होता है, इसमें तो कोई मुख्यमंत्री का नहीं होता कि किसी को भी कह सकते हो, जो ऊपर वाले कमान कहेगी वही होगा। ये भी आपको लगता है कि कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी में हो सकता है, लेकिन ये है कि आने वाला टाइम बताएगा। हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि आप कह दो कि ये काम अभी हो जाएगा। अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि जैसे ये महिला फ्री है, अब आने क्या बीजेपी इसको रोक देगी? मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, वो तो कहा ही है, वो तो खुद प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने भरी सभा में खड़े होकर के कह दिया कि भाई जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। तो और पहले नहीं थी जल कल्याण योजनाएं? पहले रेवड़ियां थी। पहले रेवड़ियाँ थी, अब जल कल्याण योजना हो गई। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ भाई, कह रहे हैं चलो ठीक है, जल कल्याण, पहले रेवड़ी थी, अब जल कल्याण हो गई। चलो जी, कुछ कहना है इनके बारे में? नहीं कहना है कुछ? अच्छा, बहन जी कैसी हैं आप? सच्चू, आप बताइए, ये क्या दिल्ली के नतीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत खुश तो नहीं हूँ। पुरानी सरकार अच्छी थी केजरीवाल जी की, लेकिन इन लोगों ने उसको काम नहीं करने दिया। बीजेपी की सरकार के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, चोर गुंडों की सरकार है, और इलेक्शन में भी जैसे उन्होंने गुंडागर्दी की है, बहुत ख़राब बात है एक इलेक्शंस के लिए। और जो सरकार काम करना चाहती है उसको करने नहीं देते। अगर आप इतना देश का अच्छा चाहते हैं तो जो लोग काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनको साथ में लेके चलना चाहिए था। और केजरीवाल जी को भी यही कहना चाहूँगी, कोई बात नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंट थे लेकिन आपने काम भी किया है, और आपको हार से निराश नहीं होना है। आप कभी कभी हार में भी अपनी जीत छिपी होती है। और मोदी सरकार को ये कहना चाहूँगी कि आपने जितने वादे किए हैं उनको आप पूरा करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली सरकार, जैसे लास्ट टाइम आपने बोला था कि ये तो हमने जुमला छोड़ा था, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने वादे किए उसे पूरा करें, हम यही उम्मीद करते हैं उनसे। और सबसे बड़ी बात, करप्शन को हटाएं। हर जगह करप्शन है, इवन नेता भी करप्शन है। आज की डेट में रक्षक जो हैं वो भक्षक बने हुए हैं। हॉस्पिटल ले लो, पुलिस डिपार्टमेंट ले लो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाओ, हर जगह करप्शन है। पहले ये चीज़ हटाएं, बाकी विकास अपने आप हो जाएगा देश का। जो वादे किए हैं उन्हें पूरे करें। कहीं ऐसा ना हो फिर यही बोला जाए कि वो तो हम जुमला कर रहे थे केवल जीतने के लिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अपने नेताओं में सुधार लाए। नेता का ये माना जाता है कि समाज सेवा करने आए हैं, लेकिन समाज सेवा करते करते कब करोड़ों अरबपति बन जाते हैं वो लोग नहीं पता चलता। समाज सेवा का मतलब होता है फ्री में सेवा करना, तो फ्री में सेवा तो होती नहीं है, तो इस चीज़ का नाम बदलते तो ज़्यादा अच्छा है।
नेता की डेफिनेशन बदल। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी, एक छोटी सी जॉब के लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे से एकेडमिक क्वालिफिकेशन और सब 10 चीज़ें मांगी जाती हैं, एक्सपीरियंस मांगा जाता है। जिनके हाथों में हम देश सौंपते हैं, जो नेता बनते हैं, जिनके अंडर में पढ़े लिखे IAS IPS काम करते हैं, सिर झुकाते हैं, उनको एजुकेशन की और एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए भी पहले कोर्सेज और कुछ क्वालिफिकेशन उनको क्लियर करना चाहिए, तब उनको नेता की कैटेगरी में आना चाहिए। और हर नेता के बच्चे को आर्मी में भर्ती होना चाहिए, उन्हीं को ये अलाउ करना चाहिए, तभी वो नेता में आए। कुछ अंदाजा इस बात को लेकर है कि दिल्ली का सीएम कौन हो सकता है बीजेपी की तरफ से? कोई भी हो, कोई भी चेहरा कोई भी बने, लेकिन चलनी तो ऊपर से ही है, जो उनके हाई कमांड है। चलेगी केवल मोदी और अमित शाह की है? बिल्कुल बिल्कुल, चेहरा वो किसी को भी बना दे, उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीतियाँ तो वही तय करते हैं। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। आइए थोड़ा इधर। जी भाई साहब, हाँ जी, कैसे हालचाल हैं आपके? ठीक है जी। कहाँ रहते हैं? गुलाई बाग में रहते हैं। क्या दिल्ली के नतीजों पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलना, ठीक है जी, हैं? ठीक है, क्या बोलना उसमें। सब बढ़िया? सब बढ़िया। आनी चाहिए थी बीजेपी? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए था। हैं? हाँ, बदलाव होना चाहिए था। क्या वो कारण रहा होगा केजरीवाल जी इतनी तमाम घोषणाएं करने के बावजूद भी खुद अपनी सीट हार गए? तो ये तो बदलाव तो होना चाहिए, इससे आगे क्या कर सकते हैं। केवल ये बदलाव की लहर थी इसलिए? हाँ, बस। हैं? अच्छा, आप बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा किसको देखना चाहते हैं आप? अब पता नहीं, अभी तो कह नहीं सकते, वो तो वही कह सकते हैं अभी राजनीति। जो बड़ी चर्चाएं चल रही हैं मीडिया में, उनमें से कोई एक नाम कह नहीं सकते। चौंकाने वाला हो सकता है नाम? नहीं नहीं, हैं? कुछ कह नहीं सकते अभी। वही मैं कह रहा हूँ कि नाम चौंकाने वाला हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन अभी कह नहीं सकते, वही तो कह रहा हूँ। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब तो जीत गए, नतीजे क्या, जो होना था हो गया। अब क्या जो हुआ वो ठीक हुआ? ठीक ही हुआ है, और क्या। बदलाव की जरूरत थी? बदलाव की जरूरत थी। हमारा दाना ये पालिका वाले सब ले लेते, हैं? दाना खोद लेता हमारा, और वो मोटी बुढ़िया ये क्या, ये 2 नंबर गेट में बेचती हूँ कबूतरों को दाना बेटा, क्या करूँ। मैं रुकिए, अभी करता हूँ आपसे बात। अम्मा जी, भैया बताइए, आप क्या आपको लगता है क्या बदलाव की जरूरत थी? बदलाव की जरूरत थी। हैं? हाँ, बदलाव की जरूरत थी। अच्छा, बड़ी चर्चा चल रही है अब इस बारे में, क्या आपको लगता है कि कौन चेहरा हो सकता है बीजेपी की तरफ से सीएम का? चेहरा हो सकता है, अब ये बीजेपी जिसको चाहेगी उसे बिठा लेगी, ये तो बीजेपी के हाथ में है ना। किसी को भी बनाए, कोई बात किसी नहीं, को भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अपनी मर्जी से बनाएगी, किसी के कहने से तो बनाएगी नहीं। कोई कह भी दे तब भी नहीं बनाएगी। बाकी सभी लोग अपनी अपनी तरफ से करेंगे कि हमारा सीएम हो जाए, हमारा सीएम हो जाए, लेकिन ये अपनी मर्जी से बनाएगी, जिसको बनाएगी, जिसको अमित शाह और मोदी चाहेंगे वही बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा। ये चर्चा इतनी चल रही है, ये पता नहीं, ये ऐसे ही नाम चलती रहेंगी, लेकिन अमित शाह और मोदी के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये 2 ही है, यही करेंगे, जो भी करेंगे, इनके अलावा और कोई नहीं करेंगे। हाँ जी, आपको वैसे ही लगता है? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ये है कि बांसुरी स्वराज के हो सकता है चांस। बांसुरी स्वराज का हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वो सुषमा स्वराज की बेटी है और यंग भी है, लेडी भी है। एक ये प्लस पॉइंट है उसके लिए। नहीं तो हो सकता है ऊपर वाले दोनों आ जाए, कोई अमित शाह या राजनाथ सिंह में से। ऐसा भी हो सकता है? यहाँ धाकर चाहिए, परेश वर्मा तो नहीं आएगा, ये पता है। हमारे बहुत अच्छे नेता है वो, लेकिन ये थोड़े से बरबोले, इसके लिए मोदी जी ऐसे को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन पोस्ट अच्छे देंगे उसको। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि सीएम नहीं बनाएंगे, कुछ और अच्छा दे सकते हैं? अच्छे पोस्ट देंगे, ये पक्का है, ये कंफर्म है। हमारे इसके पहले एमएलए रह चुके, एमपी रह चुके कई सालों से, और बहुत नज़दीक से मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे नेता, उनके फादर भी अच्छे थे, लेकिन मोदी जी की सोच अलग है। वो लास्ट बॉल पे कब चक्का मारेंगे कि पहले पे मारेंगे, किसी को पता नहीं है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम किशोर सिंह राजपुरोहित है, ब्राह्मण से आता हूँ मैं, कच्छ से। कहाँ रहते हैं? बाड़मेर से है, बलोत्रा जिला बन गया, अभी बलोत्रा से रह रहा हूँ। दिल्ली चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम तो हवाएं सुनते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो नॉलेज तो इतना नहीं है, दिल्ली का राजधानी हमारे देश की, लेकिन सोचते हैं अब राजधानी अब बनेगी। हाँ, इतना दिन तो नाम था राजधानी, लेकिन अब राजधानी, अब बताएंगे राजधानी ऐसी होती है। अब अमेरिका बनेगी हमारी राजधानी, अब बनेगी अमेरिका? हाँ, 27 साल बाद है? 27 साल बाद। अच्छा, ये बताइए, ये क्या आपको लगता है, ये सीएम के नामों की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, 1 दर्जन से भी ज्यादा नाम है। कोई कह रहा है कि भाई किसी सांसद को बनाएंगे, कोई कह रहा है कि भाई एक जो कई बार से विधायक रहे उनको बनाएंगे। ऐसा है कि मोदी जी ऐसे हैं कि उनका दिमाग ऐसा चल रहा है कि हिंदुस्तान में सोचता हूँ किसी का भी नहीं चलता होगा, इतना तेज दिमाग है उनका।
बराबर उनके दिमाग में वो लेके बैठे हैं किसको सीएम बनाना है, बाकी कोई भी बोले कुछ भी बोले, तो पहले से तय है। पहले से ही तय है। हम तो सोच रहे हैं कि यूपी में जो बाबा जी ऐसा को लाके बैठा दे आपके दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली तो एक सड़क बन जाए आपकी। नाम ले दिया, दिल्ली खाली हो जाएगी ऐसा मत बोलो। बाबा जी ने कहीं अनाउंसमेंट करा दें कि बाबा जी आ रहे तो आधी दिल्ली वैसे खाली हो जाएगी। ऐसा क्यों? जितने क्राइम करने वाले 2 नंबर में पहले भग जाएंगे छोड़ के, अगर जोगी जी का नाम आते ही खाली बोल दे कि जोगी आ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है अंकल? अनिल कुमार। तो आप कहाँ पे रहते हैं? सदर्न एनक्लेव। दिल्ली के चुनावी नतीजों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ हुआ ठीक हुआ? ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। बदलाव की जरूरत थी? बदलाव की जरूरत थी। वो क्या कारण आपको लगता है कि रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी भाई लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद इतनी घोषणाएं की अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के समय, चुनाव से पहले, फिर भी चुनाव हार गए, खुद अपनी सीट से हार गए, कई उनके दिग्गज नेता हार गए, क्या कारण रहा होगा? कारण मैं बताता हूँ जी आप बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? पहले नाम सुनील कुमार है, हम दोनों ब्रदर्स हैं। एक्चुअली क्या है कि केजरीवाल जी ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा सा पंजाब आने से उनमें लगा कि मैं तो पीएम रेस का बंदा हूँ, सीएम की पोस्ट मेरे लिए नहीं है, तो उन्होंने सारा ध्यान पीएम की तरफ जाएगा और हर स्टेट में जाके इलेक्शन लड़ना ये है, इसमें वो क्या कि दिल्ली की तरफ फोकस नहीं कर पाए और जो उनकी स्कीमें थी वो सारी मतलब फुलफिल नहीं हो पाई, पब्लिक को फैसिलिटी मिली नहीं। और बीजेपी ने भी फिर अपनी ताल ठोक दी कि भाई हम भी यही देंगे, जन कल्याणकारी योजनाएं चलती रहेंगी। बीजेपी ने पूरा दम लगाया और उनको फायदा मिला, यही वजह है। क्या लगता है सीएम की दौड़ में किसका नाम सबसे आगे है? अब देखिए ये तो पार्टी ही तय करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए कई सारे कुछ दिग्गज पुराने नेता हैं, कुछ युवा नेता हैं, कईयों के नाम चल रहे हैं, कुछ अंदाजा है आपको? देखिए सीएम सारे बनने चाहते हैं लेकिन सीट एक है और कैंडिडेट 70 हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये तो उनका जो अपना पार्टी ही तय करेगी। कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हाँ, मेरी बाकी प्रवेश वर्मा जी अच्छे हैं और एक मैं मनिंदर सिंह सिरसा को भी सपोर्ट करूंगा, तो वो भी अच्छे आदमी हैं और मैं समझता हूं कि उनको एक मौका देना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे जो सिख कम्युनिटी जो हमसे मतलब बीजेपी से थोड़ी सी अलग हुई है, उनको भी थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है पंजाब में जो और ये जो किसानों का हुआ है ये सब भी कहीं ना कहीं ये जाट और सिख वाला ये संतुलन बनाना पड़ेगा, तो पंजाब भी इनके पास बीजेपी के पास आ जाएगा जो कि अभी मोदी जी के खिलाफ हैं। तो ये मैं चलिए आपने बात की, धन्यवाद। रीना। आप कहाँ रहती हैं? पहाड़गंज। क्या लगा आपको नतीजों से दिल्ली के? ऐसा होना चाहिए था, ठीक हुआ? सही हुआ। बदलाव की जरूरत थी? बदलाव की जरूरत थी। तो आप देखिए बहुत चर्चाएं चल रही हैं मुख्यमंत्री को लेकर, किसी का चेहरा आपको भी लगता है कोई पसंद है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। केजरीवाल आना चाहिए था। केजरीवाल ने हमारे लिए, औरतों के लिए बहुत कुछ करा था। क्या क्या किया था? उन्होंने हमारी बस फ्री करवाई है और बच्चों के स्कूलों में, और जो अच्छा रोड करवाया, हॉस्पिटल कोशिक में हॉस्पिटल बनवाया है, तो वही आना चाहिए था। गरीबों का रखवा लिए वो। बीजेपी वाले कह रहे हैं जो चल रहा था चलता रहेगा, ये चाहे बसों में आपको आने जाने की सुविधा हो, चाहे बिजली पानी हो, वो ऐसे ही देते रहेंगे। उनकी बात पर भरोसा है कि नहीं? कोई भरोसा नहीं है। सब बंद हो जाएगा? वो कुछ नहीं देंगे। हाँ। आपको भी ऐसी लगता है क्या? इनकी गलत सोच है, अभी इनको जानकारी नहीं है ना उतना, मेन कारण ये है। जो जैसे था वो वैसे ही रहेगा, उसको कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगी। ये होगा कि फ्री बाद में होगा, विकास का काम पहले होगा। फर्क इतना जरूर होगा। वो विकास नहीं हमको चाहिए कि जैसे इन्होंने भी तो किसी समय में कहा था 8500 खटाखट, उसको भी मांगो। पंजाब में इनकी सरकार है, 1000 रुपया वहाँ भी देंगे। हम तो देने को मना नहीं कर रहे हैं, हम देंगे, लेकिन हम तब देंगे जब पहले दिल्ली का विकास कर लेंगे। हम नाले का पानी नहीं पिलाएंगे। अभी सरकार नहीं बनी है, पहले ही 2000 करोड़ रुपया दे दिया है मोदी जी ने जमुना सफाई पर। सरकार बनने के पहले ही जो आदमी विकास का रास्ता अपना लिया है, उसको क्या हम बताएंगे? ये क्या बताएंगी?
सत्यता ये क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? मुख्यमंत्री देखो, मैं ये जानता हूँ, जो योगी आदित्यनाथ के कानून कायदे पर चलता है, जो योगी जी को मानता है, उसको बना दो। और सबसे बड़ी सच्चाई, जिसको जनता ने जिताया है, जिसने केजरीवाल को हराया है, उसको बना दो चीफ मिनिस्टर। सीधी परवेश वर्मा को जी को बनना ही चाहिए, अधिकार ही उनका है, सबसे पहले स्थान ही उनका है। और क्योंकि जो ये कहता था, जो क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल, याद है आपको? मुझको एक उसका वीडियो याद है, एक वीडियो। अरे वो तो सब कहते हैं, चाहे कोई भी नेता। अरे यार, उसी ने ही, दोगले ने तो कहा था कि जब मेरे सामने अगर नरेंद्र मोदी खुद खड़ा हो जाए तो वो हार जाएगा। अरे मोदी जी की बात छोड़ो, तो उनके एक शिष्य के सामने पराजय हो गया तेरा, अब क्या चाहिए तुझको? पब्लिक ने जूता भिगा करके मारा है। और सबसे बड़ी बात, एक बात और आपको बताऊं, इनके लिए एक शीश महल हमने तैयार कर दिया है। तिहाड़ जेल बीजेपी के कार्यकर्ता है? नहीं, समर्थक है? नहीं, मैं सनातन का समर्थन हूँ, सनातन के लिए जीता हूँ, सनातन के लिए चाहे गर्दन कट भी जाए तो अपने को कोई परवाह नहीं है। मैं सनातन के लिए जिंदा हूँ, सनातन के लिए ही जीऊंगा, मैं किसी बीजेपी को नहीं जानता। आपको लगता है कि अब जो नहीं हुआ 27 साल बाद दिल्ली में वो होने वाला? 100% वही होगा। चलिए ठीक है। आपने, हाँ गुड़िया, आपका नाम क्या है, आप बताओ? मेरा नाम दिशा है। आप कहाँ रहती हैं? मेन बाजार पहाड़गंज। अच्छा ठीक है, क्या कहेंगी दिल्ली के चुनावी नतीजों पर? ये सब तो नहीं कह सकती, मतलब मैं अभी कुछ, बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि जितने जो भी बनेगा, बट सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए लड़कियों के लिए, कि अगर वो रात को भी बाहर जा रही है तो उनके लिए इतनी सेफ्टी तो होनी चाहिए कि वो कहीं भी जाए तो एटलीस्ट उनकी सेफ्टी हो। अभी पीछे एक इंसिडेंट हुआ, बस में किसी का फ़ोन चोरी हो गया था, तो उसमें भी मैंने देखा कि पुलिस बैठी हुई थी और वो भागे भी नहीं थे कि जब वो चोर भाग रहा था। तो मैं इतना चाहती हूँ कि सेफ्टी हो देश में, और जितने भी नागरिक हैं, जो लड़कियां हैं, वो सुरक्षित रहे हमारे देश में। और बस इतना ही, थैंक यू। आपको उम्मीदें हैं कि ऐसा हो सकता है? अब डबल इंजन की सरकार पहले बड़ी ताल ठोकी जाती थी कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब कुछ दिल्ली का विकास, अब तो दिल्ली वालों ने चुन लिया, कहा कि भाई ठीक है, अगर केंद्र में तुम्हारी सरकार है तो राज्य में भी तुम्हारी सरकार हमने बना दी। कुछ फायदा हो सकता है कि नहीं? आई एम नॉट श्योर, बट शायद से हो सकता है। अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है तो मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट सेफ्टी के लिए तो करे ही करे वो। और अभी जिसे बस के लिए भी इन्होंने कहा, तो शायद बस भी रहनी चाहिए फ्री, जो लड़कियों के लिए अभी तक भी थी, तो वो भी होना चाहिए। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। हाँ जी, कुछ आप भी कहेंगे? हाँ, किस क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजीब, मैं बिहार। कहाँ? बिहार से हैं? हाँ। यहाँ दिल्ली में रहते हैं कि नहीं? दिल्ली में मैं सन 2000 से रह रहा हूँ मैं। वोट है यहाँ की? द्वारिका विधानसभा एरिया से। इस टाइम मैं नई दिल्ली में हूँ। क्या कहेंगे चुनाव के नतीजों पर दिल्ली के? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सेटिंग की बात किए, और राहुल गांधी जी की पार्टी को आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया उन्होंने। उनको 2 लाख करोड़ मिल गए, तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। मतलब ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे कोई नेता कह ही नहीं रहा, आपकी तक किसी का बयान आया नहीं ईवीएम में गड़बड़ी। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, जो बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक बयान नहीं दिया ईवीएम पर। आप कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी? वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ईवीएम की बात मैं इसलिए किया कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल से आना हुआ। कारण ये है कि मनीष सिसोदिया जी को पैसे दिए गए थे जहरीली शराब के लिए, रिश्वत, उस पर वो अंदर गए। तो अरविंद केजरीवाल जी क्या जवाब देंगे इस पे? अरे चुनावी नतीजों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही तो दिक्कत है, नेता कुछ नहीं बोल रहे, नेता कह रहे हैं कि भाई जनता जनार्दन का जो संदेश है हमें मंजूर है। आप कह रहे हैं ईवीएम। एक मिनट पत्रकार महोदय, मैं इनका उत्तर मैं देता हूँ। ये उस राहुल खान का पूरा नाम, पहली बात मुल्ला जी गलत ले रहे हैं, पूरा नाम वो विषय लंबा हो जाएगा, छोड़िए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।